सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभ प्रभात। मेरी तरफ से ढेर सारा अभिनंदन एंड स्वागत है। माय डियर रिस्पेक्टेड मेंबर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, लर्नर्स, a lot of wishes from my side. Today I want to discuss little bit regarding to the role of balanced diet in human health. As we are saying the balanced diet, first of all it's very important to know what is the meaning of balanced diet. Actually, in general way we are saying two terms. One is food and another is nutrient. As we know, for the healthy life there is need of food, and by getting the proper food we will maintain our health. Actually, food is a broad term, and nutrient we can say a type of chemicals or substances which are responsible for the proper growth, development and so many activities of our body. Food is a broad term. Whatever we are taking as a diet, that is the food, but it should be balanced diet. Balanced diet mean all those contents which is required for our body to maintain the proper health is required. बैलेंस डाइट कहने का मतलब ये है कि जो भी खाना हम लोग ले रहे हैं उसमें वो सारे तत्व होने चाहिए जो जो हमारे बॉडी की आवश्यकता है। ना वो ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। That will be the according to demand of our body. That is meaning balanced diet. Now, balanced diet may differ from one person to another person, and it will also differ from the age as well as activities doing by the person. अगर चिल्ड्रन है तो उसका बैलेंस डाइट कुछ और होगा, यंग है तो कुछ और होगा, ओल्ड है तो कुछ और होगा। वन थिंग, अनदर थिंग, द बैलेंस डाइट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हो सकता है कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर डिजीज से सफ़र कर रहा है, then for such person the balanced diet will be different. But what is the common balanced diet? Here we have to know common balanced diet. Common balanced diet mean कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, जो हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, जो अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, इनका एक उचित मात्रा में पाया जाना, उचित मात्रा में पर्सन के द्वारा ग्रहण करना ही बैलेंस्ड डाइट है। इफ वी आर टॉकिंग जनरल balanced diet mean early in the morning we are taking this one, we can say breakfast. In breakfast we have to decide what should be there. For example, we have to take the oatmeal, अगर हमने लिया, 1 glass of milk लिया, right, कुछ फ्रूट्स लिया। सो उस समय के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उससे हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम लंच कर रहे हैं
तो ड्यूरिंग द लंच वी हैव टू टेक द होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स मीन ऐसा ग्रेन जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, वी आर गेटिंग द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. उसमें मुझे एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसमें मुझे प्रोटीन्स चाहिए, उसमें हमें एसेंशियल लिपिड्स चाहिए, एसेंशियल विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए. तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर दोपहर में इफ़ वी आर टेकिंग 2 चपातीस, 1 बाउल ऑफ राइस, 1 बाउल ऑफ पल्सेस जो आपका लेंटिल्स हैं, दाल की हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, इफ सपोज दैट कार्ड, so it will be adequate or sufficient for the lunch. Evening time if we are taking roasted gram, भुना हुआ चना ले लिया, कुछ लइया ले लिया, और we are taking green tea, it's okay. And lastly it will be the dinner. In dinner we have to take the, अगर एक कंपैरेटिव स्टडी करें, डिनर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए देन द कार्बोहाइड्रेट. कहने का मतलब इफ़ वी आर टेकिंग द मल्टीग्रेन, अगर मल्टीग्रेन का चपाती है, 2 चपाती ले लिया, इट्स ओके. थोड़ा दाल ले लिया, वेजिटेबल्स ले लिया, इट्स ओके, अलॉन्ग विद द मिल्क. So it is a general, we can say general balanced diet which is needed by the person. But this balanced diet will differ from person to person, from age to age, from condition to conditions. Suppose that one person is suffering from the severe diabetes mellitus. अब उसका बैलेंस डाइट अलग होगा. उसके केस में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हम कम से कम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें कम होनी चाहिए, जो शुगर बनना है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए. तो ऐसे केसेस में शुगर का अमाउंट बहुत ही कम होगा. इफ़ समवन इज टेकिंग पोटैटो रिच डाइट, उसको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि पोटैटो में स्टार्च काफ़ी मात्रा में पाया जा रहा, तो उसकी मात्रा को कम ही करना पड़ेगा. ऐसे केसेस में इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी हैव टू टेक मोर प्रोटीन देन द कार्बोहाइड्रेट एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ द लिपिड. जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग कहते हैं तो जनरल टर्म कार्बोहाइड्रेट मीन वी आर टेकिंग द राइस, वी आर टेकिंग दिस वन पोटैटो, वी आर टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ दिस वन सपोज दैट रूट वीट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है. अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जो पल्सेस हैं, अगर वेज हैं, वेज पर्सन्स में पल्सेस आर रिच आउट इन प्रोटीन्स, एंड साथ ही साथ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, दे आर रिच इन टू द प्रोटीन्स एज वेल एज विटामिन्स आल्सो. So whenever we are saying the balanced diet, it's mean we have to take the needed amount of the carbohydrate, needed amount of the proteins, needed amount of the this one fat also. अगर हम फैट की बात करते हैं तो नो डाउट वी आर टेकिंग द मस्टर्ड, घी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. उसमें डिटेल की बात करें कि हमें ऐसे घी चाहिए, ऐसा ऑयल पर्टिकुलरली चाहिए जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हों, तो वो हमारे बैलेंस डाइट को ले जाएगा. जो प्रोटीन्स की बात करते हैं उसमें प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स हो रहे हैं, दैट इज रिफर्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. दैट शुड बी द प्रॉपर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नीडेड फॉर द बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एक्सेट्रा, एंड दे विल प्ले अ प्रॉपर वाइटल एक्टिविटीज इनसाइड आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट में बात करते हैं तो मेनली we have 2 or 3 type of carbohydrates. One is complex carbohydrate, that is the starch, and another we can say sugar. This is the disaccharide, sugar की मात्रा.
और अगर सिंपल फॉर्म में करते हैं तो ग्लूकोज। अब देखिए, अगर कोई डायबिटीज मेलाइटस से सफ़र नहीं कर रहा और उसको एनर्जी की कमी है, एट दैट टाइम वी हैव टू प्रोवाइड द ग्लूकोज। दिस इज द कॉमन सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। तो कहने का मतलब है कि अगर ह्यूमन बीइंग में, अगर हम लोगों में बैलेंस डाइट का देखा जाएगा, अगर बैलेंस डाइट मिलता रहेगा, तो पर्सन विल बी फ्री फ्रॉम सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। बिकॉज विटामिन्स की कमी से कई डिसऑर्डर्स होते हैं, एनर्जी की कमी से कई डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रोटीन की कमी से कई डिसऑर्डर्स होते हैं, और साथ ही साथ वन कंपोनेंट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, दैट इज़ द टू टेक द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर भी हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बैलेंस डाइट में आता है। और आई थिंक दैट within 24 hours we have to take at least 2 liters of water. It is one of the most important and universal solvent. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।